प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 5वीं विषय परिचय अध्ययन भाग 1 अपना प्रकरण है कामों में व्यस्त हमारे आंतरिक अंग। इसमें हम आपको 2 वीडियो दिखाएंगे बच्चों। आज हम पहला भाग दिखाएंगे बिजी एट वर्क आवर इंटरनल ऑर्गन्स। बच्चों, जैसा आप जानते हैं हमारा जो शरीर बना हुआ है इसमें हमने सीखा है कि हमारे कुछ बाहरी अंग हैं और कुछ भीतरी अंग हैं, मतलब कुछ इंटरनल ऑर्गन्स हैं और कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। तो बच्चों, जो बाहरी अंग हैं आप सभी लोग जानते हैं उन पर अपना कंट्रोल रहता है। जैसे हमारा हाथ है, चाहे तो हम हिलाएं चाहे तो स्थिर रखें। अपना पैर है, चाहे हम इसको हिलाए डुलाए आगे बढ़ाएं पीछे बढ़ाएं, वो हमारे ऊपर कंट्रोल करता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। आप लोगों ने ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं सीखा है। जैसे छींक आती है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है बच्चों। काम कर रहे हैं, हम कोई काम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन छींक आकर ही उसको हम रोक नहीं सकते हैं। नींद आ गई उसको भी हम रोक नहीं सकते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो 24 घंटे सतत, चाहे हम सोते रहते हैं चाहे हम जागते रहते हैं, होती रहती हैं। उन्हीं क्रियाओं के बारे में आज हम इस वीडियो में सीखेंगे बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले जैसा आप सभी लोग जानते हैं हमारे शरीर के अंदर इंटरनल ऑर्गन बहुत से है। हमारा शरीर बहुकोशिकीय है, जटिल है, बहुत जटिल है। इसको भगवान ने ही बनाया है और वो कार्य करते रहते हैं तब तक जब तक हम जीवित रहते हैं। और जब भी ये कार्य करना है, इसमें से कोई भी ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं तो हमारी मृत्यु हो जाती है बच्चों। तो हमारे शरीर के अंदर निश्चित अंगों की सहायता से, जैसे श्वसन है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, पाचन है, रक्त परिसंचरण है, जैसी अनेक क्रियाएं होती रहती हैं। और इन क्रियाओं के होने में जो विशेष अंग हैं हमारे, वो पूरा काम करते रहते हैं। तो उन्हीं अंगों के बारे में हम इस पाठ में संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को देना चाहते हैं बच्चों। चाहे हमने कहा चाहे हम बैठे हैं, चाहे सोए हैं, चाहे कुछ काम कर रहे हैं, हमारी श्वसन क्रिया, हमारी पाचन क्रिया, हमारा रक्त परिसंचरण, ये हमेशा चलता रहता है। इसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आती है। आप सभी लोग जानते हैं ये बातें। तो इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। कामों में व्यस्त हमारे आंतरिक अंग, बिजी एट वर्क आवर इंटरनल ऑर्गन्स में सबसे पहले हम श्वसन सीखेंगे, पाचन सीखेंगे, पाचन अंग, शरीर की ऊर्जा, रक्त परिसंचरण और तंत्रिका संस्थान, ये सब बातें हम इस पाठ में सीखने वाले हैं। आज हम सबसे पहले आपको श्वसन और पाचन के बारे में सिखाएंगे बच्चों। ये आप देख लें, आपका ये बॉडी है, इसमें आपके इंटरनल ऑर्गन्स किस प्रकार से काम करते हैं ये आपको दिखाया गया है। सबसे पहले श्वसन आप देख लीजिए बच्चों। ये देखिए यहाँ पर कुछ लगता है ऐसा कि अंदर जा रहा है, वो हवा है। और हवा में जो ऑक्सीजन रहती है, हवा कई गैसों का मिश्रण है, उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। तो जो हवा की ऑक्सीजन है उसको हम श्वसन क्रिया करने के लिए अंदर ले जाते हैं और जो हम गैस बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं बच्चों, ये हमारे द्वारा निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड जो वनस्पतियाँ होती है वो भी श्वसन करती हैं और वह
कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन क्रिया के लिए लेती हैं और ऑक्सीजन निकालती हैं, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये अपना शरीर है बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं। ये अपना इधर पर हार्ट होता है, किडनी होती है, मूत्राशय होता है, ये बहुत सारी मस्तिष्क होता है। बड़ी कक्षा में आप जाएंगे, बड़ा भेजा, छोटा मस्तिष्क, बड़ा मस्तिष्क के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। रक्त परिसंचरण, हमारी शिराओं में रक्त दिन रात दौड़ता है, शुद्ध होता रहता है। उसको ऑक्सीजन जो होती है शुद्ध करती है, और उसमें की अशुद्धियाँ जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा निकाल दी जाती है। श्वसन क्रिया कैसे होती है, इसके ऊपर हम आपको सबसे पहले ले चलते हैं। ये देखिए बच्चों, श्वसन क्रिया दिखाई दे रही। ये नेजल कैविटी है, नाक है, इससे हम सांस को लेते हैं। इसे क्या करते हैं, सांस को हम लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है फेफड़ों तक। तो फेफड़ों की आकृति जो होती है, जब ऑक्सीजन जाती है तो ये बढ़ जाती है बच्चों। ये क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। और जब हम कोई चीज खाते पीते हैं, ये देखिए यहाँ से मुंह से दिखाई दे रहा है, मुंह से जा रहा है पेट में, यहाँ पे स्टोमच है, यहाँ पर पाचन क्रिया होती है। इसके बाद पाचन क्रिया होने के बाद जो भोजन अपना पिष्ट के रूप में यहाँ पर बन जाता है, ये इंटेस्टाइन में ढकेल दिया जाता है, छोटे इंटेस्टाइन में। और छोटे इंटेस्टाइन में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं बच्चों, बहुत जटिल क्रियाएं होती हैं। इनमें से जितनी भी क्रियाएं जो अच्छे खाद्य पदार्थ है, समझ लीजिए उसको छोटी इंटेस्टाइन क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और बचा हुआ पदार्थ बड़ी इंटेस्टाइन में छोटी इंटेस्टाइन क्या करती है, भेज देती है। और इसके बाद बड़ी इंटेस्टाइन पानी को ऑब्जर्व कर लेती है, और जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं उसको एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से हमारे पाचन संक्रिया भी पूर्ण होती है। तो बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं, जीवित रहने के लिए हमें हवा, पानी, भोजन, इन तीनों की आवश्यकता होती है। श्वसन के लिए हमें हवा की आवश्यकता होती है। हवा में जो ऑक्सीजन है उसको हम लेते हैं, और हमारा श्वासोच्छ्वास निरंतर इसीलिए होता रहता है। हमारे जीवन में श्वासोच्छ्वास का काम करने वाले कुछ अंग हैं। ये अंग, जैसे यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं, ये श्वसन नली होती है, जाती है, उसी में से ऑक्सीजन। ये देखिए नाक है अपना, और ये श्वसन नली है। ये नाक है, ये श्वसन नली है, और ये श्वसन नली से हवा कहाँ जाती है, फेफड़ों में जाती है। क्या जाती है, फेफड़ों में जाती है। ये बच्चों श्वसन मध्य पटल कहलाता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये फूल जाता है, नीचे आता है। जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो क्या करता है, सिकुड़ता है, अंदर की तरफ जाता है। तो श्वसन नलिका की दो शाखाओं द्वारा यह हवा हमारे फेफड़ों में प्रविष्ट होती है। फेफड़ों में इन दोनों शाखाओं में से असंख्य शाखाएं निकलती हैं। इन फेफड़ों में से देखिए बहुत सी शाखाएं हैं, ये निकलती हैं, और इन शाखाओं के सिरों के पास हवा की थैलियां होती है, और इन थैलियों में वायु कोश होता है। वक्ष गुहा और उदर गुहा के मध्य में एक पर्दे जैसा लचीला एक विशिष्ट अंग होता है। इसे हम श्वसन पटल मध्य कहते हैं। इसको हम बोलते हैं बच्चों, ये श्वसन पटल मध्य। तो जीवित रहने के लिए बच्चों हमें हवा, पानी और भोजन, इन तीनों की आवश्यकता होती है। ये श्वसन
मध्य पटल और उसकी हलचल किस प्रकार से होती है, हम इसको आगे दिखाएंगे आपको। ये देखिए, यहाँ पर ये सांस, एयर जा रही है अंदर, देखिए या जा रही है, तो श्वसन पटल कैसे ऊपर नीचे काम करता है। देखिए, जब सांस अंदर आती है तो ये नीचे आता है, जब सांस बाहर जाती है तो ये ऊपर जाता है। इस प्रकार से क्रिया जो होती है अपने अंदर होती रहती है। जब श्वसन पटल नीचे की ओर आता है तब हवा नाक में से होकर श्वसन नलिका और उसकी दोनों शाखाओं से आगे वायुकोशों में भर जाती है। द डायफ्राम एंड इट्स मूवमेंट। और श्वसन पटल द्वारा जब ऊपर की ओर खिसकता है तब श्वासोच्छ्वास द्वारा हवा क्या होती है बच्चों, वो बाहर निकाल दी जाती है। इस प्रकार से ये गैसों का आदान प्रदान जो होता है होता रहता है। ये देखिए गैसों का आदान प्रदान है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, माने शरीर के बाहर की हवा में धूल तथा धुएं के सूक्ष्म कण और रोग कारक जीवाणु भी हो सकते हैं। इनके कारण हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। हमारी नाक की आंतरिक त्वचा पर, आप सभी की नाक देखे होंगे, आंतरिक त्वचा पर महीन बाल होते हैं बच्चों। श्वसन अंगों की आंतरिक सतह पर एक चिपचिपा पदार्थ जिसको हम श्लेष्मा कहते हैं नाक में रहता है। हवा में उपस्थित कण जो भी गंदे होते हैं उसमें चिपक जाते हैं। फलस्वरूप हवा में पाए जाने वाले हानिकारक घटक फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाते हैं और वो बाहर ही रह जाते हैं। तो आप हमेशा ध्यान दो कि जो बाहर की गंदगी है वो हमारे अंदर न आवे और सांस ऑक्सीजन हम लेते हैं, ये देखिए ऑक्सीजन लेते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं बच्चों, बाहर निकालते हैं। इस श्वसन क्रिया में पर्यावरण का भी बहुत बड़ा योगदान है बच्चों। जितना पर्यावरण साफ सुथरा रहेगा उतनी शुद्ध ऑक्सीजन हमको मिलेगी। इसलिए कहा जाता है कि अधिक पेड़ पौधे लगाओ अपने घर के सामने। हम यहाँ शहर में रहते हैं तो घर के सामने जगह नहीं है, तो हम चाहे सुंदरता बस कह लीजिए, उसमें भी विज्ञान छुपा हुआ है। हम गमले में पौधों को लगाते हैं घर की शोभा बढ़ाने के लिए कह लीजिए या अपनी हिफाजत बढ़ाने के लिए। ये हमें उससे क्या मिलता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, इसलिए वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए सभी बच्चों को वृक्षारोपण करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में 2, 4, 6 अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए सोचिए। जहाँ पर जगह मिले आपको लगाइए, नहीं मिलता है तो आप गमले में अपने घर के अंदर भी वृक्षारोपण कर सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा। गैसों का आदान प्रदान है बच्चों। आपने देखा होगा जब आप दौड़ते हैं तो आप सांस जल्दी जल्दी भर लेते हैं। एक दिन आप ऐसा अनुभव कीजिए, आपके घर में घड़ी होगी, आपकी ये नस नाड़ियां, माने जब आप दौड़ते हैं आप सामान्य बैठे रहते हैं, तो सामान्य बैठे रहते हैं तो 1 मिनट में देखिए कि आप कितनी बार सांस लेते हो। और जब आप दौड़ते हो, दौड़ने के बाद आप देखो कि आप एक बार में कितनी सांस लेते हो। तो आपको अनुभव होगा कि जब आप शांति रूप में बैठे होंगे तो कम सांसों की गिनती जो भी कम होगी, लेकिन जब आप दौड़ के आते हैं तो सांसों की गिनती आपको बढ़ जाती है। इसका मतलब उस समय हमने ऑक्सीजन भी भरपूर लिया, जल्दी जल्दी लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड भी जल्दी जल्दी निकाला, क्योंकि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसमें उन्होंने काम ज़्यादा किया। बच्चों, आज हम बहुत ही अच्छी चीज़ आपको बता रहे हैं, स्मोकिंग, धूम्रपान।
जो लोग धूम्रपान करते हैं, मावा खाते हैं, सुपारी खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, उसका कितना बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है बच्चों। उसका प्रत्यक्ष रूप से भी अप्रत्यक्ष रूप से। आप लोगों ने कभी सुना है जब किसी को कोई रोग हो जाता है, बड़े रोग हो जाते हैं, तो लोगों ने कहा था आपने शराब पीते क्या, आप धूम्रपान स्मोकिंग करते हैं क्या, तो सामने वाला बोलता है हमने तो ये सब कभी किया ही नहीं। तभी उसका बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर कैसे पड़ता है। तो बच्चों, अगर ये पर्यावरण साफ सुथरा नहीं है, इसमें अनेक प्रकार की जहरीली गैसें हैं, जो धूम्रपान हम करते हैं उसका धुआं फैला हुआ है, हम श्वसन क्रिया करते हैं, तो श्वसन क्रिया के अंदर वो हमारे अंदर चले जाते हैं। तो माने बच्चों, प्रत्यक्ष रूप से भी आप अगर उसका यूज कर रहे हैं तो भी आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। अप्रत्यक्ष रूप से है कि आपके आसपास धूम्रपान करने वाले हैं, आप नहीं करते हैं। कहते हैं ना कि गलत की संगत में, अच्छी संगत में जाओगे तो अच्छा सीखोगे, बुरी संगत में जाओगे तो बुरा सीखोगे। तो बुरी संगत के लोग, कुछ लोगों के साथ में रहोगे, पर्यावरण में रहोगे, तो उसका बुरा प्रभाव भी आपके शरीर के ऊपर पड़ने वाला है। तो बच्चों, आज हम धूम्रपान के दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं उसके बारे में भी हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों, इससे आप हमेशा बचें। ये देखिए धूम्रपान के कुप्रभाव हैं बच्चों। धूम्रपान करने से आपका देखिए जो हार्ट है, हृदय है, एकदम साफ सुथरा है, लेकिन जैसे ये काला धुआं आपके अंदर जाता है, इसको भी एकदम काला बना देता है। ये देखिए धूम्रपान करते हुए दिखाई दे रहा है। ये कोविड-19 अभी जो आया था, उसका भी अटैक द लंग्स पर होता है। देखिए लंग्स को भी खराब कर देता है। तो अगर हम बराबर धूम्रपान करते हैं बच्चों, तो उसमें जो विषैले पदार्थ होते हैं वे हमारे फेफड़ों को क्या करते हैं, वो हमारे फेफड़ों में संचित हो जाते हैं। जैसा इस चित्र में दिखाया जा रहा है, देखिए ये विषैले पदार्थ हमारे फेफड़ों में संचित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप जो फेफड़े में हवा भरी जाती है, जब फेफड़े में वो संचित हो जाते हैं, बहुत सारी जगह को घेर लेते हैं, तो जो हम फेफड़े में हवा भरते हैं वो पर्याप्त रूप से उसमें भर नहीं पाती है। और जब पर्याप्त रूप से भर नहीं पाता तो उसका प्यूरिफिकेशन, उसका शुद्धिकरण भी नहीं हो पाता है। इसका परिणाम होता क्या है बच्चों, कि हवा की जो अशुद्धि है वो फेफड़ों में ही पहुंचती है और इन फेफड़ों की कार्य क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। इससे फेफड़ों के विभिन्न रोग हो जाते हैं और हमको परेशानी पैदा होने लगती है। इसलिए बच्चों, ये बुरी आदत है, इससे आप बचो। बहुत सारे लोग फैशन में पीना शुरू कर देते हैं, इसके बाद उनकी आदत लग जाती है और वो बंद नहीं कर पाते हैं, और उसका दुष्परिणाम अपने ऊपर तो पड़ता ही है, हमारे जो लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं। बच्चों, सिगरेट और बीड़ी, इसमें सब में तंबाकू होता है बच्चों, तंबाकू भरा रहता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो तंबाकू के धुएं से जो समाविष्ट कणों की चिपचिपी परत होती है, वो वायुकोश जो होता है, वायुकोश के भीतरी भाग में संचित होने लगती है। शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होने लगती है। इसके अलावा तंबाकू के कुछ विषैले पदार्थ हैं जो वायुकोशों में प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसे कुप्रभावों द्वारा धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को बच्चों, आपने देखा है, खांसी लोगों को बहुत आती है, अस्थमा रोग उनको हो जाता है, फेफड़ों का कर्क रोग हो जाता है। और ये सब रोग बच्चों
कभी भी ठीक होने वाले नहीं। माने जब मृत्यु हो जाएगी तभी ये रोग समझो साथ में जाने वाले हैं। इसलिए हमारा तात्पर्य ये बचाने की मतलब आप बुरी लोगों की संगत में ना आए, धूम्रपान कतई न करें। इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है जिस आप चित्र में हम दिखा भी रहे हैं। अपनी जिंदगी बचानी है, अच्छे से रहना है तो धूम्रपान के चक्कर में न पड़े। इससे हमको ऐसे ऐसे जटिल रोग हो जाते हैं जो कभी भी ठीक होने वाले नहीं होते बच्चों। जैसा कोविड-19 भी आया है, ये लंग्स को ही खराब करता है। जैसे हम धूम्रपान करते हैं ना, ये हमारे अंदर अगर प्रवेश कर गया तो सबसे पहले अटैक ये लंग्स पर ही करता है, माने इसको खा जाता है, मालूम भी नहीं पड़ता है और इसके बाद हमारी मृत्यु हो जाती है। तो हमारे शरीर के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, तो बाहरी की भी रक्षा हम करते हैं तो हमारे अपने इंटरनल ऑर्गन्स जो आंतरिक अंग हैं, ये हमारे लिए अपने दैनिक जीवन में कितना उपयोगी है, कितना हमारे लिए बेचारे दिन रात काम करते रहते हैं। हम सोते रहते हैं, आराम करते हैं, कभी भी आराम नहीं करते हैं। तो इसलिए इन अंगों का भी हमें सावधानी पूर्वक ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि धूम्रपान आप करेंगे तभी उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। आप धूम्रपान न करिए, पर्यावरण अगर गंदा है, आपके आसपास धूम्रपान करने वाले हैं, आप उनके अगल बगल रहते हैं तो उसका भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। वो कैसे पड़ता है बच्चों? ये देखिए, अप्रत्यक्ष धूम्रपान उसको बोलते हैं। आपने धूम्रपान कभी किया नहीं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू को आपने हाथ में छुआ नहीं, तो भी डॉक्टर कहते हैं आपने जो ये रोग हुआ है धूम्रपान की वजह से हुआ है। हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि हमने ये काम कभी किया ही नहीं। लेकिन बच्चों, जब आप बुरे लोगों के साथ में रहोगे जो सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, ऐसी सारी क्रियाएं करते हैं, तो जब वो जहरीली गैसें बाहर निकालते हैं तो पर्यावरण में फैल जाती है। तो आप अगर उनके संपर्क में हैं तो गैसें जो होती है आपके शरीर के अंदर में चली जाती है और जितना बुरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है उतना ही बुरा प्रभाव वो हमारे ऊपर भी छोड़ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो गंदे लोग हैं उनके संपर्क में मत रहिए। तो आजकल के तो बच्चे मानते नहीं हैं, लेकिन ये पाठ पढ़ने से, वीडियो देखने से आपको मालूम हो जाएगा कि जो लोग धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं सच में हमें उनके पास नहीं रहना चाहिए। नहीं तो उसका अप्रत्यक्ष रूप से भी हमारे शरीर पर कितना प्रभाव पड़ता है। हमारे आसपास धूम्रपान करने वाले लोग हों तो स्वयं धूम्रपान न करने पर भी हमें उसके कुप्रभाव भोगने पड़ते हैं। इसीलिए सार्वजनिक स्थानों पर, माने जहाँ पर प्लेग्राउंड हो, गार्डन हो, वहाँ पर सरकार ने रोक लगाया है, प्रतिबंध है वहाँ पर। आप कभी एयरपोर्ट गए होंगे तो जो स्मोकिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए वहाँ कांच का रूम जैसे बना होता है कि आप उसमें ही जाके स्मोकिंग कर सकते हो। क्योंकि गार्डन में घूमने वाले सभी लोग, बूढ़े बच्चे सभी जाते हैं। अगर वहाँ पर आप स्मोकिंग करोगे तो वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं तो ज़्यादा लोगों के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर, जितने भी पब्लिक प्लेस है जहाँ पर भीड़ होती है, वहाँ पर धूम्रपान न करें। इसके लिए सरकार ने कानून लगाया है, माने कानून लगाकर प्रतिबंधित कर दिया है कि आप वहाँ पर धूम्रपान नहीं कर सकते। तो बच्चों, हम दूसरी वीडियो में आपको खाना डाइजेशन कैसे होता है, आहार नाल में से जाता है पेट में से आगे किस प्रकार से क्रिया करता है, पाचन अंगों के नाम,
जो खाना पचता है उससे हमको शरीर को ऊर्जा कैसी मिलती है, और अपने शरीर में रक्त किस प्रकार से फैलता है, गंदा होता है, कैसे वो शुद्ध होता है। अपने शरीर में बहुत सारी तंत्रिकाएं, संस्थान होते हैं, उनकी गतिविधियों को नियंत्रित रखना। और आप बड़ी क्लास में जाओगे बच्चों, शरीर के बहुत सारे अन्य संस्थान भी हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी अगली वीडियो में सीखेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने श्वसन क्रिया कैसे होती है, अपने इंटरनल ऑर्गन्स कैसे होते हैं, विशेषकर हमने धूम्रपान पर चर्चा की बच्चों। तो धूम्रपान कितना ही हानिकारक है, इसका प्रत्यक्ष रूप आप करेंगे, पीते हैं तो भी, नहीं पीते हैं तो भी उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। इसलिए आप धूम्रपान तो कतई मत करना, और ऐसे लोगों के साथ रहना भी मत जो धूम्रपान करते। तो बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको पाचन संस्थान, रक्त परिसंचरण संस्थान, शरीर की ऊर्जा कैसी मिलती है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।